हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आई एग्ज़ाम क्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली सभी वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो आइए देखते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर है आंसर राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या होता है? इसका राइट आंसर है आंसर राज्य का प्रधान होता है। भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में राज्य का प्रधान होता है। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका राइट आंसर है आंसर राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राइट आंसर है इसका आंसर राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु होनी चाहिए? इसका राइट आंसर है आंसर 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है आंसर निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर है आंसर अधिकतम आयु सीमा कोई नहीं है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? इसका राइट आंसर है आंसर राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राइट आंसर है आंसर उच्च न्यायालय के पास राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले भेजे जाते हैं। इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? इसका राइट आंसर है आंसर 5 वर्षों के लिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राइट आंसर है आंसर संसद के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? इसका राइट आंसर है आंसर संसद के किसी भी सदन में संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसी भी सदन में संसद के शुरू की जा सकती है। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर है आंसर महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? इसका राइट आंसर है आंसर सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य का समर्थन होना चाहिए। इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर है आंसर भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे? इसका राइट आंसर है आंसर उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु के बाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? इसका राइट आंसर है आंसर भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु के बाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा। इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर है आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, लगातार 2 बार राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन रहे थे? इसका राइट आंसर है आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? इसका राइट आंसर है आंसर डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? इसका राइट आंसर है आंसर उपराष्ट्रपति की। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? इसका राइट आंसर है आंसर उपरोक्त सभी की। एक राज्य का राज्यपाल भारत का महान्यायवादी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। इसका राइट आंसर डी है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? इसका राइट आंसर है आंसर भारत का राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति वित्त बिल के लिए आवश्यक है। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर है आंसर 14। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या 14 होती है। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार प्राप्त नहीं है? इसका राइट आंसर है आंसर न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। भारत के राष्ट्रपति के पास यह अधिकार नहीं है। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है?
इसका राइट आंसर है आंसर राष्ट्रपति को किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? राइट आंसर है आंसर राष्ट्रपति के पास। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? इसका राइट आंसर है आंसर राष्ट्रपति। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? इसका राइट आंसर है आंसर उपरोक्त में सभी, निलंबित निषेध की शक्ति, पॉकेट निषेध की शक्ति, पूर्ण निषेध की शक्ति। ये तीनों शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो पावर के रूप में होती हैं। इसका राइट आंसर डी है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? इसका राइट आंसर है आंसर एंग्लो इंडियन के सदस्यों को राष्ट्रपति को लोकसभा में मनोनीत करने का अधिकार एंग्लो इंडियन के सदस्यों को है। इसका राइट आंसर बी है। ये दोस्तों आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो परीक्षा की दृष्टि से आपको हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के संग जरूर शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग।